नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल जीवंत एकेडमी प्रयागराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो कहा जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति लागू होती है। अब यहाँ पे आपके पास ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे कहते हैं कर्ण। इसे कहते हैं कर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये हो गया हाइपोटेनस, इसे कर्ण कहेंगे। 90 के सामने की भुजा होती है, इसे कहते हैं कर्ण। और इसे कहते हैं आधार। इसे कहते हैं आधार, अंग्रेजी में कहते हैं बेस। और इसे कहते हैं लंब। ये भुजा होती है लंब, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। 90 के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। शेष दोनों भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति इन्हीं पे आधारित होती है। तो त्रिकोणमिति मान लेते हैं यहाँ पे कोण जो है थीटा है। कितना है? थीटा है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति राशि होती है साइन थीटा। साइन थीटा सबसे पहली त्रिकोणमिति राशि है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब बटे कर्ण लिख दीजिए तो होता है साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण यानी ये लंब हो गया और ये कर्ण, यानी लंब का जो मान है और कर्ण का जो मान है उसको बटे में ऐसे लिख देंगे तो कहा जाएगा साइन थीटा है। तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। इसे h शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेनस कहते हैं ना, तो इसे h लिख सकते हैं, इसे b लिख सकते हैं, इसे p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लंब का मान क्या है, यानी लंब को p लिख सकते हैं और कर्ण को h लिख सकते हैं। ये हो गया। अगला आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये हो गया आधार बटे कर्ण। आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को h कहते हैं। अब अगला आता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब और आधार का अनुपात। लंब बटे आधार। लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? टेन थीटा। अब यहाँ पे लंब बटे आधार हो गया, इसे लंब को कहते हैं P और आधार को कहते हैं B। यानी साइन थीटा बराबर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए से भी लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, इसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसे हाइपोटेनस, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एच, बी और पी लिख सकते हैं, या लंब को यल लिख लीजिए, या कर्ण को के लिख लीजिए, या आधार को ए लिख लीजिए, तब भी ऐसे कर सकते हैं। अगर ये आपके पास ये तीन त्रिकोणमिति राशियाँ पता चल गई, तीन जो होती हैं इन्हीं के उल्टा होती हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो लंब बटे कर्ण है तो ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगी। लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगी। इसी का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा एच अपान पी। ये तो चौथा हो गया। अगला आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का उल्टा होगा। टेन जो है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो यानी b अपान पी। अगला आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं एच अपान बी। ये हो गया। ये 6 त्रिकोणमिति राशियां होती हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति राशियां होती हैं। 3 तो सीधे होते हैं, 3 और 3 इसी के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब ये तो आपको पता चल गया 6 त्रिकोणमिति राशियां। अब आपको इसके आगे बताते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर होगा 1 अपान कॉसेक थीटा। और आपको बताया गया कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपान सेक थीटा, यानी उल्टा होता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसे 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉट थीटा। और यहाँ पे आता है अगला कॉट थीटा,
कॉट थीटा का उल्टा भी टेन होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है तो कॉट टेन का भी उल्टा होगा, इसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और यहाँ पे सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो इसलिए इसका सेक थीटा बराबर हो जाए कॉस थीटा। और अगला होता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय राशियाँ पता चल गई, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अभी आपको बताया गया। अगले पे चलते हैं। जैसे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा जो होता है sin थीटा अपान cos थीटा भी लिख सकते हैं tan थीटा को, और इसे 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ये आपको बताया गया। और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा, तो ये हो जाएगा, इसे 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कोई है, तो पाइथागोरस ने यही बताया था कि कर्ण पर अगर कोई वर्ग बना दिया जाए, कर्ण पर वर्ग बना दिया जाए और शेष दोनों भुजाओं पर भी वर्ग बना दिया जाए, तो शेष दोनों भुजाओं पर भी वर्ग बना दिया जाए। अगर मान लेते हैं ये भुजा C है, ये भुजा B है, ये भुजा A है, तो इसका मतलब सारी भुजाएं A हो जाएंगी ये, और सारी भुजाएं B हो जाएगी, और ये भी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगे C, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो एरिया होगा A² होगा, इसका जो एरिया होगा B² होगा, इसका जो एरिया होगा C² होगा, क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो उन्होंने बताया ये कि जो यहाँ पे क्षेत्रफल है, इन दोनों क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि C² जो होगा वो A² + B² के बराबर होगा। तो यानी कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल और शेष दोनों भुजाओं पे जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पाइथागोरस ने बताया था, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। जैसा आपको यहाँ पे दे दिया जाए कोई समकोण त्रिभुज हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, अब यहाँ पे आपको दे दिया जाए यहाँ थीटा कोण है, ये 90 अंश होता है, तो अगर साइन थीटा बराबर दे दिया जाए 3/5, 3/5, तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब का जो मान है वो है 3, कर्ण का जो मान है वो है 5। अब पूछ रहा है आधार बताइए, या पूछ लेगा एक त्रिकोणमितीय राशि दे दी जाए और उसके बाद आपको पांचों पूछ ले। 6 होती है ना त्रिकोणमितीय राशियाँ, तो एक देके आपको क्या पूछ ले, पांचों पूछ ले। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन यानी ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण क्या है, 5 है। तो अगली भुजा पता करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या इसको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बताया गया क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कुछ नहीं पता है तो हम यक्स मान लेंगे, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर यक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये 9 इधर आके घट जाएगा, 25 - 9। 25 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो हो जाएगा कितना, 16। तो यक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। यक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो यक्स बराबर निकालोगे तो आएगा 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 आएगा। तो आधार पता चल गया कितना है, 4 है। आधार 4 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा पता कर लीजिए। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार निकला भी 4 और कर्ण यहाँ पहले से पता है 5। अगला निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना निकला है, लंब निकला है 3 और कर्ण कितना निकला, आधार कितना निकला है 4, तो 3/4 हो जाएगा। अगला आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। अगला आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। अगला आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। अगर एक त्रिकोणमितीय राशि दी गई है तो हम पांचों त्रिकोणमितीय राशि को निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय राशियां होती हैं, एक पता होने के कारण हम क्या कर लेंगे, पांचों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 तो पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तीसरी भुजा हमको पता चल जाएगी। अगर तीनों भुजाएं पता चल गई
तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम सारे त्रिकोणमितीय राशियों को निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको दे दिया जाए cos थीटा बराबर 3/5, cos थीटा बराबर 3/5, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी B/H, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर ये cos थीटा बराबर 3/5 दे दिया गया हो, तब आपसे पूछ ले, तब बताइए सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ये तो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। जैसा आपको बताया गया cos थीटा बराबर यहाँ पे 3/5, यानी इसका मतलब हो गया ये cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है। तो ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आधार का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है। अब आपके पास लंब यानी P पूछा है, ये कितना होगा। तो आपको बताया गया पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हो जाएगा 5×5 = 25 बराबर P² प्लस 3 × 9। तो P² बराबर आ गया 25 - 9, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो P² बराबर 16, तो P बराबर आ जाएगा 16 का वर्गमूल निकालो 4 आ गया। तो यानी ये पता चल गया P बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 जो भी दिया जाएगा सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो सेक थीटा आपके पास क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा अगर दिया गया है लंब 3/5, तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो गया 3/5 है, तो कितना हो जाएगा 5/3। अब निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण अगर हो गया तो साइन थीटा का मान आ जाएगा, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। तो साइन थीटा बराबर अगर 4/5 है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉसेक थीटा 5/4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा जो है 5/3 है और कॉसेक थीटा 5/4 है। तो इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा लघुत्तम 3 और 4 का 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 पंचे 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5/12 यानी आ जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 5/12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो, टेन थीटा बराबर 12/5 हो, तो बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये बटे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पे पता है टेन थीटा बराबर है 12/5। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार का बटे कर दीजिए तो क्या मिल जाता है टेन थीटा। तो यहाँ इसे बना लीजिए, लंब का मान है 12 और इसका आधार का मान है 5। तो आपके पास ये हाइपोटेनस यानी कर्ण पता नहीं है, तो इसको पता करते हैं। तो यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस प्रमेय आपको बताता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 169, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। तो एच की वैल्यू निकालोगे 13 का वर्ग होता है। तो कितना आ गया कर्ण 13 आ गया। अब आपको पूछा क्या है साइन और कॉस, इसमें दोनों में क्या दिख रहा है साइन और कॉस दिख रहा है। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान पता करते हैं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। और आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार जो है 5 है और कर्ण का मान क्या है 13 है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आ गया। अब यहाँ पे आपको पता करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पता करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू जो है 12/13 है, 12/13। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13। यहाँ भी हो जाएगा 12/13, यहाँ हो जाएगा 5/13। अब इसको हल करते हैं।
अब यहाँ पे आधार बराबर है, हर बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 17/13 हो जाएगा। और यहाँ 12 में से 5 घटे, यहाँ भी हर बराबर है तो 12 में से 5 घट जाए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/13। 13 से 13 कट गया, आ गया कितना, 17/7। यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 17/7।